अच्छा जी, ये कमेंट आया था, मैंने सोचा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। कमेंट ये था कि डीलर तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है और इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर हम तो बड़े नुकसान में जा रहे हैं। एक तो मैं आपको ना वीडियो के एंड के ऊपर आपको गाइड करूंगा कि सर्विसेज कंपनी और जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र होता है, इन दो में फ़र्क क्या है। उसके बाद मैं थोड़ी-सी आपसे भी गुज़ारिश करूंगा कि भाई आप डीलर को इतना अहमियत क्यों देते हैं? आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैंने तो बारहा इस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं कि आप डीलर की क्यों सुनते हैं? अभी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देख लें, मैं जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ आती हैं, उनकी भी वीडियोज़ बनाता हूँ। जो पुरानी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनकी भी वीडियो बनाता हूँ। बैरिया का भी हम लोग काम करते हैं, डीएचए का भी काम करते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, फैसल टाउन फेज़ 2, उसके अलावा जो सीडीएस सेक्टर हैं, जो इस वक़्त डेवलप हो चुके हैं, जहाँ पे सारी सर्विसेज़ आ चुकी हैं, उनका भी काम करते हैं। फैसल टाउन ग्रुप के जो प्रीवियस उनके प्रोजेक्ट हैं, जो डिलीवर हो चुके हैं, फैसल हिल्स है, फैसल टाउन है, फैसल मार्गला सिटी है, बी17 है, उनका भी काम करते हैं। तो भाई आपने उतनी इन्वेस्टमेंट करनी है जितना आपका बजट है। डेफ़िनिटली अगर आपको अभी लग रहा है कि मुझे प्रॉफ़िट उस तरीके से नहीं हो रहा, तो आपने किसी नई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, क्योंकि पिछले 4-5 साल के अंदर जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, उनमें लोगों को उस तरीके से प्रॉफ़िट नहीं हुआ। क्योंकि जैसे ही नई हाउसिंग सोसाइटीज़ आई, लोगों ने बुकिंग प्रोसेस किया। मैं अच्छी हाउसिंग सोसाइटी की बात करूँ, जो भाग चुकी हैं फ्रॉड करके, उनको तो आप लिस्ट से निकाल दें, वो तो नुकसान हो गया, वो तो आपका 100% नुकसान हो गया। बात हो रही है वो हाउसिंग सोसाइटी जो इस वक़्त ऑन द रोड मौजूद हैं, ये डेवलपमेंट कर रही हैं। अब उनमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। मैं थोड़े से प्रीवियस बताऊँ, 2002-3 के अंदर मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया था। तो जो पहली हाउसिंग सोसाइटी थी जिसका मैंने प्रॉपर प्लॉट की सेल परचेज़ का काम शुरू किया था, वो जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर G15 थी। उस वक़्त 2 से 3 लाख रुपए का 7 मरले का प्लॉट मिलता था G15 सेक्टर के अंदर। तो बहुत सारे क्लाइंट को हम लोग साइट विज़िट करवाते थे, उसमें से बहुत सारे लोग कह देते कि नहीं, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हम कहते हैं ठीक है सर, और आप बता दें कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वहाँ पे आपको सर्विसेज दे देते हैं। तो और कुछ लोगों ने ट्रस्ट भी उस वक़्त कर भी लिया कि चलो रिस्क ले लेते हैं। वही 2002-3 के अंदर जो प्लॉट उस वक़्त 2 से 3 लाख रुपए तक का था, आज इस वक़्त 2 करोड़ रुपए का है। इसी तरह उसके बाद जो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के साथ रहा। 2012-13 के अंदर टॉप सिटी के जो प्लॉट थे, वो तकरीबन 1 कनाल का प्लॉट 12 से 13 लाख रुपए का, मैक्सिमम 16-17 लाख रुपए का 1 कनाल का प्लॉट मिलता था। अगले 2019-20 के अंदर जब जंप लगा, तो वही प्लॉट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए का हो गया। आज वही प्लॉट जो है वो साइट के ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का है। 2014-15 के अंदर फैसल टाउन फेज़ 1 आया। उन्होंने उस वक़्त 14-16 लाख रुपए का प्लॉट दिया था इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जो इस वक़्त जो है वो 2 करोड़ रुपए का है। फिर फैसल हिल्स आया, जो 16 लाख रुपए का प्लॉट था, 2016-17 के अंदर उन्होंने दिया। वो इस वक़्त 55-60 लाख रुपए का है। तो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर भाई थोड़ा टाइम लगता है। अब ये जो प्रॉफिट मैंने आपको बताया, 2 लाख का प्लॉट लेके 2 करोड़ का वो सेल कर रहे हैं, ये प्रॉफिट जेन्युइन क्लाइंट को गया। भाई हमें तो उस वक़्त 3 लाख रुपए अगर प्लॉट की प्राइस थी, तो आप सोच ले डीलर का कमीशन कितना बनता होगा? 3000 रुपए, 1% ही कमीशन चल रहा है ओवरऑल मार्केट के अंदर। तो इसी तरह टॉप सिटी के अंदर लोगों ने पैसा कमाया, 12-13 लाख रुपए का अगर मैंने किसी क्लाइंट को प्लॉट लेके दिया था, तो मुझे तो 12-13 हजार रुपए कमीशन ही मिला ना। बाद में अगर 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो वो उस क्लाइंट इन्वेस्टर ने कमाया, मुझे देने के लिए कोई नहीं आया। बाद में 1,000 भी किसी ने बाद में नहीं दिया। तो फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। फैसल टाउन फेज़ 1 की मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जी 2016-17 के अंदर जो उन्होंने 3-3.5 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लॉट दिया था, वो इस वक्त 25 करोड़ का है। तो 3 करोड़ का प्लॉट लेके 25 करोड़ रुपए का वो उस इन्वेस्टर ने पैसा कमाया। वो उसमें से मुझे तो नहीं मिला, या किसी भी डीलर ने जिसने भी वो डील करवाई थी, बुकिंग प्रोसेस करवा के दिया था, उस वक्त हो सकता है उसने 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख रुपए चले जी कमा लिया होगा। तो 10 लाख उसने कमाया, तो इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट हुआ। इसी तरह जो अभी नई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भाई टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उसमें थोड़ा टाइम दें। इंस्टॉलमेंट के बाद आप लोग 2-3 साल के अंदर परेशान हो जाते हैं। नई हाउसिंग सोसाइटी के जो आप रिस्क ले रहे होते हैं, मैं इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, क्या 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर भी अगर 10 लाख प्रॉफिट आना है, तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी अगर 10 लाख प्रॉफिट आ जाए, तो फिर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? तो ये तनासिब नहीं होता। ऐसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जल्दी प्रॉफिट भी आएगा और अच्छा प्रॉफिट आएगा। छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टाइम भी लगेगा, और प्रॉफिट जो है वो भी जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी प्रॉफिट आएगा। तो टाइम टेकिंग है भाई। जो लोग भी नई इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शन अवेल कर रहे हैं, आप 4 से 6 साल का टाइम रखें।
उस टाइम बाद इंशाल्लाह आपको जरूर अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्रॉफिट होगा। दूसरी मैंने बात की थी कि जो रियल एस्टेट सर्विसेज कंपनीज हैं उनके बारे में और एडवाइजर के बारे में पता। बहुत सारे हमारे प्रॉपर्टी का काम करने वाले भाई जब ऑफिस का नाम लिखते हैं तो उसमें वो कुछ लिख देते हैं फलां प्रॉपर्टी एडवाइजर, और कुछ अभी मार्केटिंग कंपनी का ट्रेंड आया। तो ये सारी डिफरेंट चीजें। एडवाइजर जो होता है वो उसका मतलब ये होता है कि वो अगर कोई बंदा उसके पास आया है और उसको कहता है कि सर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और आप मुझे एडवाइस करें, आप मुझे अच्छा मशवरा दें अपने एक्सपीरियंस की बिना के ऊपर कि मैं ये 1 करोड़ रुपया कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं और कैसे मुझे इससे अच्छा जो है वो रिटर्न आ सकता है। तो इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पुराने लोग हैं वो अपने आप को एडवाइजर लिखवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पिछले 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। आपकी 70% मार्केट इस वक्त जो है वो नए नए यंग लोग आए हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने वीडियोस वगैरह अच्छी बनाई, उनका एक्सपीरियंस कोई नहीं है। वो सर्विसेज कंपनी है या मार्केटिंग कंपनी आप उनको कह ले कि वो किसी भी एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। आपने लेना है तो ले लें, नहीं लेना तो ना ले, उसमें उनकी कोई गारंटी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो आपको सर्विसेज देंगे। तो ये 2-3 चीजें जो है ये अलग अलग है। तो कोशिश करें आप ऐसे रियल एस्टेट पर्सन के साथ अटैच हों जो एडवाइजर का किरदार अदा करे, जो आपको एडवाइस दे कि भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो अच्छी है, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, फलां लोग बंदे ने इन्वेस्टमेंट की थी, 10 साल पहले ये हुआ था, 15 साल पहले ये हुआ था, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है, फलां हाउसिंग सोसाइटी के ये मामला थे, फलां हाउसिंग सोसाइटी ने ऐसे किया था। अब अगर ये हाउसिंग सोसाइटी ऐसे कर रही है तो ये गलत साइड पे जा रही है, और अगर ऐसे कर रही है तो ये सही साइड पे जा रही है। जो पुराने एडवाइजर है उनको आइडिया हो जाता है कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी अच्छी है या माड़ी है। तो कोशिश करें बाकी सर्विसेज का इंतखाब करें। एडवाइजर के लिए सर्विसेज देना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ सर्विसेज देने वाले बंदे के लिए इतना एक्सपीरियंस होना कि वो आपको 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट या 10 लाख की या 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का आपको एक पूरा प्लान बना के दे सके कि आपकी कैसे इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो करेगी, ये मुश्किल मरला है। तो कोशिश करें किसी ऐसे एडवाइजर के साथ आप उसको चूज करें, उससे सर्विसेज भी लें और एडवाइस भी लें।